हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक कक्षा 11 और 12 में चलती है। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि पहला कवि किन किन विद्वानों के द्वारा किस किस को माना गया है। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्यिक भाषा का स्वरूप क्या था। आदिकाल की मूल भाषा अपभ्रंश ही साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर आ रही थी कि आदिकालीन जो रचनाएं हैं उनमें अपभ्रंश ही साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर आ रही थी। अपभ्रंश की साहित्यिक सामग्री की विवेचना करें तो हमें ये 4 रूपों में मिलती है। एक तो लोक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य, एक राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश साहित्य और एक मैथिली मिश्रित अपभ्रंश साहित्य और लास्ट खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा साहित्य। तो इस प्रकार से आदिकाल की जो मूल भाषा है वो 4 भागों में हमें दिखती है। अपभ्रंश साहित्य तो लोक भाषा अपभ्रंश पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप है। इसे अपभ्रंश के कवियों ने जनमानस में नवीन उदार भावनाओं का संचार करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काव्य की रचना की थी। यानी कि अपभ्रंश के कवियों ने जनमानस में यानी पूरी जनता में नवीन उदार भावनाओं को संचारित करने के लिए, यानी नई और उदार करने वाली भावनाएं यानी अच्छी भावनाओं का संचार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को, यानी लेखकों की, कवियों की अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा अपभ्रंश का सहारा लिया था। अपभ्रंश भाषा उस समय विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही थी। पहली थी लौकिक अपभ्रंश, दूसरी थी परवर्ती अपभ्रंश जिसको हम अवहट के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी थी क्षेत्रीय भाषा की अपभ्रंश जिसे हम राजस्थानी या डिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। लौकिक अपभ्रंश का साहित्य सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। तो आपको ये याद रखना है कि लौकिक अपभ्रंश का जो हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये लौकिक अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया था। लौकिक अपभ्रंश का मतलब है लोगों के द्वारा जो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य। तो राहुल सांकृत्यायन हमने कल पढ़ा था, जिसने सरहप्पा को पहला कवि माना है। तो सिद्ध साहित्य राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया। टोटल कितने सिद्ध बताए गए हैं? 84 सिद्ध हैं। इन सिद्धों का मूल लक्ष्य अपने साहित्य को जनभाषा में लिखकर, इनका मुख्य लक्ष्य क्या था कि अपना जो भी साहित्य है उसको जनता की यानी लौकिक अपभ्रंश की भाषा में लिखकर सर्वसाधारण जन तक पहुंचाना था। इनके साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का बाहुल्य था कि इनके द्वारा जो लिखा हुआ साहित्य है उसमें वज्रयान शाखा का बहुत महत्व था। जो ये वज्रयान शाखा क्या है, इसमें तंत्र मंत्र साधना पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। तो वज्रयान तत्व का बाहुल्य मिलता है सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कवि है सरहप्पा। सरहपाद या फिर सरहप्पा, ये दोनों एक के ही नाम हैं। सरहपाद इस समय के सबसे प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा 32 ग्रंथों की रचना की गई। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके द्वारा रचित, तो आपको याद क्या रखना है, एक तो ये इनका समय कब से है, तो 769 से है। इनके द्वारा 2 रचनाएं रची गई है, एक तो दोहा कोश और एक चर्या पद। ये 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनके द्वारा लिखी हुई। इन्होंने पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया और गुरु को सबसे पूज्य माना। इनका कहना है कि सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है, कि सहज भोग मार्ग ही जीव को महासुख की ओर ले जाता है। इनकी भाषा बहुत ही सरल और गेय थी, इसलिए भावों में सहज प्रवाह मिलता है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का इन्होंने उपदेश दिया है।
इनके द्वारा रचित लाइन पहले भी आपको बताई गई थी, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। तो ये एक लाइन भी याद रख लोगे तो आपके लिए काफी है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल किसके द्वारा लिखित है? सरहप्पा के द्वारा। कवि सरहपाद की इस भाषा से लगता है कि यह हिंदी के अधिक निकट थी। इसमें अभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। इनके काव्य में अंतः साधना पर जोर दिया गया है। अंतः साधना वही तांत्रिकों वाली बात आपको बताई गई है। और आपने वो शक्तिमान वगैरह देखे होंगे जिनके पीछे चक्र से घूमते रहते हैं, तो वो ही षट चक्र वगैरह की इन्होंने साधना की है। पंडितों को फटकार एवं शास्त्रीय मार्ग का खंडन भी इन्होंने किया है। ये कहते हैं, पंडिये सउल संत बस खाणई, देह ही बुद्ध बसंत जानई, अमणा गमन अणे तेन भी खंडिय, तो विणी लज हऊँ पंडिये। किस प्रकार से इन्होंने पंडित लोगों को फटकारा भी है। शबरपा, इनके पश्चात 2 नंबर पर आते हैं शबरपा। शबरों का सा जीवन यापन करने के कारण इनका नाम शबरप्पा कहा जाने लगा। शबर क्या होते हैं? ये भील जो जाति है, एक जनजाति, उसकी तरह जीवन जीने वाले लोग। तो इनका नाम शबरप्पा क्यों रखा गया? क्योंकि ये शबरों का सा जीवन जीते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है चर्यापद। चर्यापद सरहप्पा की भी है। दोहा कोश और चर्यापद सरहप्पा की 2 रचनाएं हैं, जबकि शबरप्पा की है चर्यापद। ये कुल के क्षत्रिय थे। सरहप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने सहज जीवन पर बल देकर मोह माया का विरोध किया था। इनके द्वारा लिखी हुई लाइन भी ध्यान रखना, हेरी ये मेरी तैला वाडी खसमे समतुल्ला। कि इन्होंने क्या कहा है? हेरी ये मेरी तैला वाडी खसमे समतुल्ला। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? शबरप्पा के द्वारा लिखा गया है। अगला है लुइपा। लुइपा कौन थे? तो लुइपा शबरप्पा के शिष्य थे। ये जाति से कायस्थ थे, किंतु इनकी प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के राजमंत्री इनके शिष्य बन गए। 84 सिद्धों में इनका ऊंचा स्थान है। और कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है कि कौवा तरुवर पंच विडाल चंचल चिए पैठा काल। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लुइपा के द्वारा लिखी गई है। आपको याद रखना है, लुइपा के द्वारा रचित प्रमुख पंक्ति क्या है? कौवा तरुवर पंचविडाल। तो ये लुइपा के द्वारा लिखी हुई है। अगला है डोम्बिपा। डोम्बिपा जाति के क्षत्रिय थे। इनका समय 840 ईस्वी के लगभग माना गया है। इनके गुरु का नाम विरूपा था। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 2 हैं, एक तो डोम्बी गीतिका और एक योगचर्या। विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो 2 ग्रंथ कौन कौन से? डोम्बी गीतिका और योगचर्या। गंगा जमुना माझेरे बहरनाई, तो ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। डोम्बिपा की प्रमुख पंक्ति कौन सी है? गंगा जमुना माझेरे बहरनाई। आप लोग जानते होंगे, एक डूम जाति होती है जो गीत गाने का कार्य करती है। और आप जब गंगा पर जाएंगे, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार जाते हैं, तो वहां देखेंगे, वहां बहुत सारे आपको गाने वाले मिल जाएंगे। तो गंगा जमुना माझेरे बहर नाई, कि वहां जाते ना तो फिर बहरे होना पड़ जाता है, यानी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते ना, तो बहरे के नाई हो जाते हैं, बहरे के समान हो जाते हैं। तब जाकर हम गंगा में अच्छे से स्नान करके आ पाते हैं। तो ये याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं। डोम्बिपा की लाइन कौन सी है? गंगा जमुना माझेरे बहरनाई। तो ये है डोम्बिपा की प्रमुख पंक्ति। अगला आता है कणहप्पा। ये ब्राह्मण वंश के थे। इनका समय 820 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ, किंतु ये बिहार क्षेत्र में रहे। इनके गुरु का नाम था जालंधरपा। कणप्पा के गुरु कौन थे? जालंधरपा। इन्होंने रहस्यपरक बातों को बड़े दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत किया तथा शास्त्रीय परंपरा एवं रूढ़ियों का खंडन किया था। अब इनके गुरु का नाम याद रख सकते हैं, जालंधरपा। आप जानते हैं, जाल के वृक्षों की अधिकता के कारण ही जालोर का नाम जालोर पड़ा था। तो जाल का जो वृक्ष होता है उसमें
कण कण यानी कि कांटे बहुत होते हैं, तो उसमें कण बहुत होते हैं। तो जालंधर पा कनप्पा के गुरु थे। आगम बेय पुराणे पंडित मान वहती, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख पंक्ति है। आगम बेय पुराणे पंडित मान वहती। कुक्कुरिपा, अगला है कुक्कुरिपा। ये कपिल वस्तु के ब्राह्मण थे। चरपटिया इनके गुरु का नाम था। उन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की और ये सहज जीवन के समर्थक थे। इनके द्वारा रचित पंक्ति है, हांद निवासी खमण भतारे, मोहरे विगोवा कहण न जाई, फेट लियु गा माय अंत उड़ी चाही, जय एथु बाहाम माँ एथु नाही। ये कुकुरिपा के द्वारा लिखित पंक्ति है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। कुकुरिपा, कुकुर किसको कहते हैं? कुत्ते को। कुकुरिपा चरपटिया, कि कुकुर है जो कुत्ता है उसको चटपटा बहुत अच्छा लगता है। और चटपटा अच्छा लगता है, चटपटे में क्या, हांद निवासी खमण भरतारे, हमें तो केवल इतना ध्यान रखना है। तो हांद, पहले के जमाने में हांडी जिसको कहते हैं, हांडी में खमण खमण बनाया जाता था। तो जो कुकुर है वो जाकर हांडी में खमण खा जाता है, तो उसको चटपटा खाने की इच्छा होती है या उसको फिर चनपट लगाई जाती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो कुत्ता होता है उसको हांडी में खमण खाना अच्छा लगता है, फिर उसको चनपट पड़ती है। तो कुकुरिपा के गुरु कौन थे? चरपटिया। यानी कुकुरिपा किसके कारण मानता है? चनपट के कारण। तो आप याद रख सकते हैं। तो चनपट जिससे हम मानते हैं वही क्या होता है? गुरु होता है। तो कुकुरिपा के गुरु कौन थे? चरपटिया। और इनके द्वारा रचित पंक्ति कौन सी है? हांद निवासी खमण बतारे। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, ये भी आपको प्रमुखतया याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार पूछी जाती है। इनमें से कोई एक अलग दे दी जाती है और 3 यही पंक्तियां, यही लाइनें आपको दे दी जाती है। फिर पूछा जाता है इनमें सुमेलित कौन सी नहीं है। तो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं और परवर्ती काव्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, यानी आगे आने वाले काव्य पर इनका क्या प्रभाव था। तो सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संधा या उल्टबासी शैली की थी, जिसका सामान्य अर्थ से उल्टा अर्थ लगता है। तो सिद्ध साहित्य की पहली विशेषता है इनकी शैली संधा। संधा एक शैली है, एक भाषा है जिसमें जो सिद्ध लोग हैं वो अपने अंतः साधना की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। तो सिद्धों की रचना से क्या पता चलता है? इनकी काव्य शैली संधा भाषा है और उलटबासी शैली का प्रयोग इन्होंने किया। उलटबासी से तात्पर्य है कि जो कहा जाता है उससे विपरीत अर्थ निकालना। अंतः साधना पर जोर दिया, इन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया है। अंतः साधना अभी बताई थी कि उन्होंने वज्रयान शाखा पर जोर दिया, तो अंतः साधना पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति इन्होंने अपनाई है। रहस्य मार्गी साधना पद्धति को इन्होंने अपनाया है। वारुणी प्रेरित अंतः साधना पर जोर दिया, लोक विरुद्ध एवं आडंबरों का खंडन किया। तो वारुणी प्रेरित अंतः साधना पर जोर दिया गया, लोक विरुद्ध जो भी बातें होती और जो भी आडंबर थे उनका खंडन इन सिद्धों के द्वारा किया गया। उपदेश परक साहित्यिक रचनाएं इनको द्वारा की गई, यानी इन्होंने शिक्षा ज्यादा दी है, उपदेश ज्यादा दिए हैं। प्रतीक मूलक एवं विरोधी मूलक प्रतीकों से इन्होंने काव्य की साधना की। यानी प्रतीक जैसे हम कहते हैं ना कि भावार्थ, इसमें जो कहा गया है उससे अलग अर्थ ये बताना चाहते हैं, तो प्रतीक मूलक एवं विरोध मूलक प्रतीकों से काव्य साधना की। तो ये 6 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। और इसका प्रभाव आगे आने वाले साहित्य पर क्या पड़ा वो देखें। इस प्रकार सिद्ध साहित्य न केवल महत्वपूर्ण रहा, अपितु उसका प्रभाव परवर्ती भाषा साहित्य पर भी पड़ा था। सिद्धाचार्यों के काव्य का सीधा प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा। कर्म कांडों की निंदा, आचरण की शुद्धता, संधा भाषा, उलटबासिया, रहस्यमय युक्तियां, रूपक एवं प्रतीक विधान शब्दावली का प्रयोग हम भक्ति काल के संत कबीर के साहित्य में देखते हैं। ये जो सिद्ध लोग हैं इन्होंने ही गुरु की महत्ता पर बल दिया था। जो भी बुराइयां ही हमारे समाज की, उन बुराइयों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। जो धार्मिक कर्म कांड थे उनकी निंदा की थी, उलटबासी शैली का प्रयोग किया था। ये सारा के सारे लक्षण हमें संत कबीर के साहित्य में मिलते हैं। दोहा और गीत शैली भक्ति काल की विशेषता बन गई।
और दोहा और गीत शैली भी भक्ति काल के जितने भी हम पद पढ़ेंगे उनमें आपको तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास है, उनमें दोहे और पद देखने को मिलेंगे। इनका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी पड़ा है क्योंकि योग साधना सिद्धों की परंपरा लगती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। तो भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव पड़ा है और इनके साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री हमें प्राप्त हो गई और उसको पढ़कर हम बता सकते हैं कि भक्ति काल में भी ऐसी सी रचनाएं लिखी गई थी। ये बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हमारे सिद्ध साहित्य के पश्चात दूसरा आता है जैन साहित्य। 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव वार्ताओं की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबंध रचना करना प्रारंभ किया। अब जैनियों ने क्या किया? रास नाम से लिखना शुरू किया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन किया करते थे। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन युक्त थी। चरित और रास शब्द से पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनकी रचनाओं में आगे या तो आपको चरित लिखा मिलेगा या फिर रास लिखा मिलेगा, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। अभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुखतया कौन कौन से हैं? जो जैनी हैं, स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरी और हेमचंद्र, ये जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में थे। अच्छा, आप बता सकते हैं पुष्यदंत को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना था? तो ये आप बताएंगे, पुष्यदंत को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना था? ये आपको बताना है। मैंने याद भी करवाने की कोशिश की है। 2 मिनट के लिए आप सोच लें। स्वयंभू को किसने माना था? शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना था? हेमचंद्र की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो देखते हैं, आप सोचे मन में कि क्या आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर आए हैं। अगर चारों प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं, मतलब आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। कुछ याद आया? पुष्यदंत मैंने बताया था, पुष्प कहाँ चढ़ाए जाते हैं? शिव जी पर। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना था? पुष्यदंत को। स्वयंभू, कुछ याद करें। स्वयंभू को माना था राम कुमार वर्मा ने। मैंने बताया था राम के कुमार 2 लव और कुश स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो स्वयंभू। शालिभद्र सूरी को किसने माना था? गणपति चंद्रगुप्त ने। ये भी आपको बताया था, रिधि सिद्धि गणेश जी ने अपनी साली से ही विवाह कर लिया था। हेमचंद्र के द्वारा रचित शब्दानुशासन था। अब देखें आगे, ये जैन कवि कौन कौन हैं? स्वयंभू, इनका समय 783 ईस्वी के आसपास माना गया। इनकी 3 अपभ्रंश की रचनाएं उपलब्ध हैं। अभी आपको याद रखना है स्वयंभू की 3 रचनाएं कौन सी हैं? पौमचर्यु, रिट्ठ नेमिचर्यु, स्वयंभू छंद, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पौमचर्यु, रिट्ठ नेमिचर्यु, स्वयंभू छंद, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? स्वयंभू की। पौमचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन किया गया है। यह रचना सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता एवं प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। परवर्ती चरित काव्यों पर स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्टतया देखने को मिलता है। तो स्वयंभू की रचनाएं पौमचर्यु, रिट्ठ नेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। और पौमचर्यु रामकथा पर आधारित है और इनके द्वारा जो रचित रचनाएं, जो चरित इनके द्वारा लिखे गए, उन्हीं की वर्णन शैली आगे के कवियों में देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर है पुष्यदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ है अणय कुमारचर्यु, महापुराण, जसहरचर्यु। ये पुष्यदंत के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, अणय कुमारचर्यु, महापुराण, जसहरचर्यु। तो पौमचर्यु किसका था?
स्वयंभू का। और जसहर चरयू किसका है? पुष्यदंत का। कवि पुष्यदंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। उत्तर पुराणों में रामायण और हरिवंश महाभारत है। इनको अभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है? तो अभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है पुष्यदंत को। अभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को, याद रखना। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई शैली में लिखा था, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर भी दिखाई पड़ता है। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो मान्यखेट प्रतापी राजा के महामात्य भीत के सभा कवि थे। महापुराण में इन्होंने लिखा, वोलई कोयल अंबई कलियाई कांकणी चंचरियु ऋण रुटई, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख पंक्ति है। अर्थात भगवान जितेंद्र की भक्ति से मेरा कवित्व वैसे ही उच्छ्वसित होता है, जैसे मधुमास में आम्र के बोर पर कोयल कूक उठती है, कानन यानी वन में भ्रमर गूंजने लगते हैं। अतः पुष्यदंत का महापुराण जैन धर्म का उत्तम कोटि का ग्रंथ माना गया है। अगला तीसरा आता है धनपाल। इनका समय 10वीं शताब्दी रहा। इनकी रचना है भविष्यत कहा। जिसके पास धन होगा उसको भविष्य क्या कहेगा, उसको भविष्य की क्या चिंता होगी। तो धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, जो अभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है। ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना था। श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना किसका मुख्य लक्ष्य था? धनपाल का था। इनका कथानक लौकिक भाषा, साहित्यिक मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त, आलंकारिक एवं छंद से युक्त है। अतः यह इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। अगले आते हैं देवसेन, जिन्होंने प्रसिद्ध रचना लिखी है श्रावकाचार, जो 250 दोहों में लिखी गई है। तो आचार्य देवसेन 933 ईस्वी के कवि थे। ये उत्तम कोटि के चिंतक कवि हैं। अभ्रंश में श्रावकाचार इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो देवसेन कृत श्रावकाचार, ये तो आपको याद रह सकती है। उसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म की प्रतिपादित किया है तथा ग्रस्त के कर्तव्यों को भी स्थान दिया गया है। देवसेन की प्रमुख लाइन है, जो जिन शासन भाष्यऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पावई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। तो ये देवसेन की प्रमुख लाइन है, जो जिन शासन भाष्यऊ। देवसेन की प्रमुख पंक्ति भी ध्यान में रखना है। इनकी रचना श्रावकाचार भी ध्यान रखना है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया गया है। अगले आते हैं शालिभद्र सूरी। इनका समय 1184 ईस्वी माना जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को ही माना जाता है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास को ही हिंदी में जैन साहित्य परंपरा, रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य एवं कवि रहे हैं। इसमें अयोध्या के राज्य में ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के 2 पुत्रों की कथा है, जो वीरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध रहे। यह खंड काव्य 205 छंदों में वर्णित है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, बोलई बाहुबली बलवंत, लोहे खंड तड़ गरिवऊ हंत, चक्र सरिसऊ चुनऊ करियु, सयल है गोत्र कुल संहरऊ। ये प्रमुख पंक्ति है जो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है भरतेश्वर बाहुबली रास में। तो ये बाहुबली शब्द आपको याद रह जाएगा। बोलई बाहुबली बलवंत बाहुबली रास का, और बाहुबली रास भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? शालिभद्र सूरी का। इसी कारण की उत्तम कोटि की काव्य रचना के कारण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। अगला है सोमप्रभ सूरी।
ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता हैं। सोमप्रभा सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य में लिखा। इसमें अभ्रंश की कहीं कहीं छटा भी दिखाई देती है, जिनको दोहे के रूप में वर्णित किया जाता है। जैनाचार्य मेरुतुंग, अगले आते हैं मेरुतुंग। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। तो अब एक बात बताएं, जैसे मेरुतुंग, हमारा जो मेरुदंड है, हम बचपन में पढ़ा करते थे, मेरुदंड में अगर हमारे कहीं चोट लगती है तो मेरुदंड के सहारे हमारे मस्तिष्क में वो बात जाती है, मस्तिष्क उस पर चिंतन करता है और फिर बचने का प्रबंध करता है, ये हमने पढ़ा है। तो मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में रचित है। यह ग्रंथ बहुत चर्चित रहा। इसमें भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कई बुद्धि युक्त दोहे हैं। तो आप ये मुझे बताना, भोज और मुंज को पहला कवि किसने माना है हिंदी का? कुछ याद आए? सोचो एक बार, भोज और मुंज को किसने पहला कवि माना है हिंदी साहित्य में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज को पहला कवि माना है। मैंने याद भी करवाया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना था। जामति पच्छई संपजई सामति पहली होई, मुंज भणई मृणावलई विघन न बैठे कोई। ये मेरुतुंग के द्वारा रचित पंक्ति है। अर्थात जो बुद्धि घटना के पीछे प्राप्त होती है, यदि वही बुद्धि घटना से पहले प्राप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, किसी को विघ्न ही नहीं आएगा। अगले हैं आसगु। आसगु की प्रमुख रचना है चंदनबाला रास। अब प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो लड़के हैं, उनको आशा रहती है कि उनकी जो पत्नी आए वो चंदनबाला के समान आए, यानी बहुत अच्छी सुंदर हो। तो आसगु की रचना कौन सी है? चंदनबाला। आशा रहती है ना, आशा, तो आसगु से चंदनबाला रास। इनकी यह रचना 1200वीं शताब्दी की मानी जाती है। कहते हैं कि ये जालोर में रची गई। इसमें चंदनबाला के सतीत्व की कथा है, जो अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई थी। अगला है जिनधर्म सूरी। इनकी प्रसिद्ध रचना है स्थूलीभद्र रास। जिनधर्म सूरी की रचना कौन सी है? स्थूलीभद्र रास, जो 1209 ईस्वी में लिखी गई। स्थूलीभद्र पहले भोग विलास में लिप्त रहा करते थे। ये स्थूलीभद्र फिर अंत में जैन धर्म में दीक्षा ले ली और इस पर अभ्रंश भाषा का अधिक प्रभाव पड़ने लगा और ये सुधर गए थे। तो जिनधर्म की रचना कौन सी है? स्थूलीभद्र रास। हेमचंद्र। हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम था चंगदेव। जब ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तब इनका नाम पड़ा हेमचंद्र, और ये सूरी जैन समुदाय बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनकी जो रचना है वो शब्दानुशासन। इनको अभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको याद करवाया था, अभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को। और अभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। तो ये याद रखना आपको दोनों पंक्तियां। इनकी शब्दानुशासन और छंदोनुशासन दो प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार जैन साहित्य में विजय सेन सूरी की रचना रेवतागिरी, सुमति की नेमिनाथ रास अभ्रंश की प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं। इस समय अभ्रंश में राजस्थानी छटा भी दिखाई देती है। तो जो रचनाएं मुख्य आपको बताई गई, हेमचंद्र की दो रचनाएं शब्दानुशासन और छंदोनुशासन, और विजय सेन सूरी की है रेवतागिरी, सुमति की है नेमिनाथ रास, ये प्रमुख रचनाएं हैं। जिनधर्म सूरी की है स्थूलीभद्र रास, आसगु की चंदनबाला रास, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल नामक काव्य रचना है। इसके अलावा शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, देवसेन की श्रावकाचार, धनपाल की भविष्यत कहा, और पुष्यदंत की अणय कुमार चरियु महापुराण और जसहर चरियु, स्वयंभू की पौम चरियु, रिट नेमी चरियु और स्वयंभू छंद। तो ये प्रमुख रचनाएं जितनी भी आज के वीडियो में आई है, ये आपको याद रखनी है। और आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार किसने क्या क्या नाम दिया, वो भी आप याद रख लें।
चारण काल नाम दिया था ग्रियर्सन ने, संधि चारण काल दिया रामकुमार वर्मा ने, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने, अपभ्रंश काल बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा ने, पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने, अंधकाल रसाल ने। तो आप इनको कैसे याद रखें वो भी थोड़ा सा बता दूं। चारण काल, चरणों में गिर जाओ, कि जो भी अच्छा मनुष्य है आदिकाल का नामकरण चारण काल, चरणों में गिरना। तो चारण काल किसने दिया? ग्रियर्सन ने। संधि चारण काल, राम कुमार, राम जी के कुमार थे लवकुश, वो संधि करना चाहते थे अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े से, घोड़े की संधि करना चाहते थे लक्ष्मण से। तो संधि चारण काल राम कुमार वर्मा का। आदिकाल दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि हमारे पास आदि में यानी शुरू में 1000 रुपए इकट्ठे होते हैं, फिर धीरे धीरे काफी बढ़ जाते हैं। सिद्ध सामंत काल है राहुल सांकृत्यायन का, स और सांकृत्यायन। वीर गाथा काल सबसे पहले ही आपको याद करवाया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, जो 12 ग्रंथों को इन्होंने आधार माना। अगला वीर काल, रामचंद्र शुक्ल की देखा देखी वीर काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रारंभिक काल, गणपति से ही प्रत्येक कार्य का प्रारंभ होता है, गणपति से हम सबसे पहले गणपति को ही याद करते हैं। तो प्रारंभिक काल। आरंभिक काल, जब सारे बंधु एक साथ मिल जाते हैं, भाई बंधु एक साथ हो जाते हैं, तब कार्य का आरंभ किया जाता है। बीजोपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कि जब बीज बोया जाता है फिर वो एक महान वृक्ष बनता है। बीजोपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। शून्य काल, गणपति चंद्रगुप्त, जब हम शून्य में होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो गणपति को याद किया जाता है। अपभ्रंश काल, बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा। पुरानी हिंदी काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सबसे पुराना कौन है? चंद्रमा है, तो पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अंधकार काल, कमल कुलश्रेष्ठ, तो अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ, जो कुल में श्रेष्ठ होगा वो अंधकार को दूर करेगा, तो अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ। अंधकाल ये रसाल के द्वारा रचित, रसाल ने आदिकाल को नाम दिया था। इसके पश्चात है आधार काल मोहन अवस्थी, मोहन ही हमारा आधार है। आविर्भाव काल शैलेश जैदी, उद्भव काल वासुदेव सिंह, संक्रमण काल रामखिलान पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा, संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र, जयकाल या जय काव्य काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। तो इस प्रकार से आदि काल को प्रमुख नाम दिए गए थे विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो आप इनको याद भी रख सकते हैं और यूं ही आप नोट्स बनाएं, तो ऐसे ही आपको बनाने हैं ताकि आप अच्छे से इनको याद कर सकें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।